नमस्कार, न्याय टीवी में आपका स्वागत है। मैं रिजवाना परवीन। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। मुंबई स्थित एक वकील ने महाराष्ट्र के महाधिवक्ता ए कुंभकर्णी को पत्र लिखकर न्यायपालिका मजिस्ट्रेट कोर्ट को कथित तौर पर न्यायपालिका की छवि धूमिल करने वाले ट्वीट के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की सहमति मांगी है। एडवोकेट अली काशिफ खान देशमुख के अनुसार बांद्रा की एक अदालत द्वारा आईपीएस की धारा 153A, 295A, 124A, RW 34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। अभिनेत्री द्वारा किए गए ट्वीट पर अवमानना कार्रवाई की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश के हाथरस गैंग रेप और हत्या मामले की सीबीआई जांच की निगरानी कौन करेगा? मामला यूपी से दिल्ली ट्रांसफर होगा कि नहीं, ये सब आज तय हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि मामला अभी यूपी से बाहर ट्रांसफर नहीं होगा और सीबीआई जांच की निगरानी इलाहाबाद हाई कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस गैंग रेप कांड की कुछ याचिकाओं पर फैसला सुनाया, जिनमें हाथरस मामले की अदालत की निगरानी में जांच कराने और मामले को दिल्ली स्थानांतरित कराने का अनुरोध किया गया। हाथरस में एक दलित लड़की से कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। प्रधान न्यायाधीश S.A. बोबड़े, न्यायमूर्ति A.S. बोपन्ना और न्यायमूर्ति V. रामा सुब्रमणियन की पीठ ने एक जनहित याचिका और कार्यकर्ताओं और वकीलों की ओर से दायर कई अन्य हस्तक्षेप याचिकाओं पर 15 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिकाओं में दलील दी गई थी कि उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है, क्योंकि कथित तौर पर जांच बाधित की गई। पीड़ित परिवार की ओर से पेश वकील ने उच्चतम न्यायालय को बताया था कि इस मामले में जांच पूरी होने के बाद सुनवाई को उत्तर प्रदेश के बाहर राष्ट्रीय राजधानी में स्थानांतरित कर दिया जाए। स्कूल की फीस घटाने के मांग के बीच निजी स्कूलों को हो रही कठिनाइयों को देखते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच ने राज्य सरकार को 28 अक्टूबर 2020 तक अंतरिम फीस के भुगतान के बारे में निर्देश जारी करने का आदेश दिया है। कोविड-19 महामारी के कारण फिजिकल कक्षाओं के निलंबन के बीच निजी स्कूलों द्वारा स्कूल फीस के भुगतान के मुद्दे पर मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति सतीश कुमार शर्मा की खंडपीठ द्वारा ये आदेश पारित किया गया है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें विभिन्न धर्मों, कुल, जातियों और पंथों के विभिन्न लोग बसे हुए हैं। सभी लोग सौहार्द में रहते हैं। ज्यादातर लोग एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं के प्रति सम्मान रखते हैं, लेकिन कुछ अवसरों पर कुछ शरारती लोग दूसरों की धार्मिक भावनाओं को आहत करके तनाव पैदा करने की कोशिश करते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कोविड मरीज की मौत के बाद डॉक्टर पर हमला करने और अस्पताल स्टाफ को गाली देने के आरोपी को सामाजिक कार्यकर्ता पर भारी जुर्माना लगाया है। जस्टिस भारती डांगरे की खंडपीठ ने आवेदक अभियुक्त को मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 लाख रुपए की राशि जमा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि राशि नहीं जमा करने की स्थिति में उसे गिरफ्तारी की सुरक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहां अभियुक्त पहले ही डिफॉल्ट जमानत के लिए आवेदन कर चुका है, अभियोजक अंतिम रिपोर्ट, अतिरिक्त शिकायत या समय बढ़ाने की रिपोर्ट दर्ज करके उसके अपरिहार्य अधिकार को लागू नहीं कर सकता।
न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति मोहन एम शांत नागौदर और न्यायमूर्ति विनीत सरन की पीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील की अनुमति देते हुए इस संबंध में कानूनी स्थिति को संक्षेप में प्रस्तुत किया है। दिल्ली की एक कोर्ट ने प्रिया रमानी के खिलाफ एमजे अकबर के आपराधिक मानहानि के मुकदमे को किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने से इनकार करते हुए कहा है कि अश्विनी उपाध्याय मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश न केवल विधायकों के खिलाफ दर्ज मामलों में बल्कि उनसे जुड़े सभी मामलों में तेजी लाने का उल्लेख करते हैं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजाता कोहली ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों में शामिल शब्द की व्याख्या न केवल उन मामलों को शामिल करने के लिए की जाएगी जो विधायकों के खिलाफ दायर किए गए हैं, बल्कि उन सभी मामले के लिए की जाएगी जिनमें सांसद विधायक शामिल हैं। केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार 23 अक्टूबर को अस्पताल को आदेश दिया कि वो मेडिकल बिलों का भुगतान न करने के कारण कथित तौर पर बंधक बना रखे गए रोगी को तुरंत डिस्चार्ज करे और उसकी मां को उसके बेटे को घर ले जाने दिया जाए। अस्पताल पर आरोप था कि उसने बिलों का भुगतान न होने के चलते मरीज को छुट्टी देने से इनकार कर दिया था। न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति टी.आर. रवि की खंडपीठ पीड़ित मां की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने न्यायालय के समक्ष अस्पताल से अपने बेटे को छुट्टी दिए जाने की मांग की थी। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार 14 अक्टूबर को हैबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि बालिग महिलाएं अपनी पसंद चुनने और जाहिर करने की हकदार हैं और वो जहां चाहे रह सकती हैं। न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी की खंडपीठ ने आगे कहा है कि अदालतें उन पर कोई प्रतिबंध लगाने के लिए सुपर गार्जियन की भूमिका नहीं निभा सकती। हैबियस कॉर्पस याचिका 2 बेटियों के पिता, जो नाबालिग बताई गई थी, ने दायर की थी, जिसमें मांग की गई थी कि प्रतिवादी नंबर 1 से 3 को निर्देश दिया जाए कि वो डेटेन्यू ए और बी, पहचान छुपाने के लिए नामों का उल्लेख नहीं किया गया है, को प्रतिवादी नंबर 4 से 9 के घरों में खोजें, उन्हें उनकी अवैध हिरासत से मुक्त कराएं। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर लगाए गए लॉकडाउन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालतों के कामकाज के लिए दिशा निर्देशों से संबंधित स्वतः संज्ञान मामले में 6 अप्रैल को जारी किए गए निर्देशों को संशोधित करते हुए कहा है कि हाईकोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए अपने खुद के नियम बना सकते हैं। एक बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया A.S. बोबड़े, जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ और जस्टिस L. नागेश्वर राव भी शामिल थे, एक विशेष बेंच के रूप में मामले की अध्यक्षता कर रही थी, ये देखते हुए कि अप्रैल के बाद से स्थिति में बदलाव आया है कि नहीं। उच्च न्यायालय के लिए वर्चुअल सुनवाई के नियम ट्रायल मामलों के साथ साथ अपीलीय कार्यवाही पर भी लागू होंगे। दिल्ली की एक कोर्ट ने प्रिया रमानी के खिलाफ एमजे अकबर के आपराधिक मानहानि के मुकदमे को किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने से इनकार करते हुए कहा है कि अश्विनी उपाध्याय मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश न केवल विधायकों के खिलाफ दर्ज मामलों बल्कि उनसे जुड़ी सभी मामलों में तेजी लाने का उल्लेख करते हैं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजाता कोहली ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशों में शामिल शब्द की व्याख्या न केवल उन मामलों को शामिल करने के लिए की जाएगी जो विधायकों के खिलाफ दायर किए गए हैं, बल्कि उन सभी मामलों के लिए की जाएगी जिनमें सांसद विधायक शामिल हैं।